जब असली रियलिटी पता चलेगी ना मार्केट में, तब पता चलेगा कि क्या किया है और क्या नहीं किया है। अभी तुम्हारे टेस्ट का रिजल्ट बताओ, तुम्हारे क्लास का एवरेज 10% भी नहीं है पूरे का। उसके बाद फिर तुम्हारा फ्यूचर तुम्हारे हाथ में, तुम्हें पेपर कैसे देना है, फिर बाद में याद आएगा कि क्लास के टाइम पे अगर सीरियसली हो चुके होते। अरे चिल्लाना बंद करो रे। ये जो तुम दोनों तीनों बैठे हुए, दोनों तीनों बेंचेस पे, ये के पीछे वाली दोनों बेंचेस, तुमको कब पता नहीं चल रहा कि तुम लोग क्या कर रहे हो? अभी वहीं आके चाटा मारूंगा एक एक के। लिखने के लिए बोलो तब भी बातें करेंगे, फिर एक चीज लिखेंगे। मैं बोल रहा हूँ फिर भी ये गधा बातें करे जा रहा है। फिर भी कहां तक अवॉइड कर रहे हो तुम लोगों को फिर? अभी तुम्हारे टेस्ट का रिजल्ट बताओ, तुम्हारे क्लास का एवरेज 10% भी नहीं है पूरे का, और जिसमें 3 महीने बाद तुम्हारा एग्जाम है। 180 में से 122 स्टूडेंट ने पेपर दिया है तुमने केवल, उससे ज्यादा 60% तो 60 बच्चे तो एब्सेंट है। और कहाँ गए होंगे पूछेंगे तो गांव में चले गए सर, 4 दिन की छुट्टियां दिख रही थी हमें तो। एग्जाम देने भी फिर गांव में ही चले जाना, और उसके पास ही कोई एड स्कूल में एडमिशन ले लेना फिर। और फिजिक्स का बताऊं तो वो 10% से कम है, मैथ का 4% से नीचे है। और फिर सपने गाय के देख रहे हैं सर हमें आईआईटी में जाना है। और झाड़ू लगाने के लिए भी नहीं रखेगा कोई तुम्हें, और यहाँ पे बस बैठ के बातें करवा लो। या फिर ये जैसे जो आवाजें निकाल रही है उस तरीके से बेवकूफ की तरह आवाजें निकाल लो। उसके घर वालों ने यही सिखा के भेजा होगा, यही संस्कार दिए होंगे उसको। क्या करेगा बेचारा, घर पे भी तो वही करता होगा माँ बाप के साथ, तो वही यहाँ आके कर रहा हो, यहाँ आके वो भी यही करेगा। और जो घर पे सीख रहा होगा, हाँ ये देखो, ये जितने भी चिल्ला रहे हैं घर पे भी यही करते होंगे तुम लोग। तुम्हारे घर का बिहेवियर भी यही होगा, और आज से 4 साल बाद भी यही कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं पे टपरी पे बैठ के वही काम करना। तुम्हारे बस का है नहीं। और जितना ही तुम्हें ये देख गधे की तरह जो हंस रहा है, बहुत बड़ी चीज हो रही है ना यहाँ पे तो, कि हमारे मार्क्स रिवील करे जा रहे हैं, पूरी क्लास का एवरेज 10% बताया जा रहा है आउट ऑफ 300 में से। बहुत प्राउड फील हो रहा होगा तुम्हें तो। कर लो यही नंबर, फिर जब जेई का रैंक शीट आएगा और उसके बाद में जब स्कोर कार्ड आएगा तब भी देख के हंस लेना फिर अपने आप को। इससे ज्यादा और कोई एक्सपेक्टेशन मत रखना अपने आप, क्योंकि तुम्हें कितना ही समझा लो, जो हो वही रहोगे। आगे देख, ये देख, फिर एक नालायक कितना भी पता नहीं क्या ही मुंह में आ रहा है, पर वही मानो कि यहाँ पे क्लास में हो इसलिए तुमसे बोल नहीं पा रहा हूँ। वरना हरकतें तुम्हारी ऐसी है कि तुम्हें जो बोलना चाहता हूँ वही सीधा सीधा बोलना चाहिए, क्योंकि वही उसी के लायक। और क्या, इसी के लायक हो तुम लोग। तुम्हें कोई सीधी भाषा समझ में आती नहीं, तुम्हें प्यार से समझा लो वो नहीं समझ में आता। क्लास में अगर तुम्हें डांट के कोड की तरफ ध्यान दिला लिया तो वो तो गलती होगी। क्यों, हमें जो करना है वो करने दो, बीच में टोको ही मत। ये तुम्हारा एटीट्यूड है, और ये तुम यहाँ पर आकर करते हो। कर लो, इससे क्या होगा, 1.5 महीने 1.5 बाद में मेरा सिलेबस खत्म, मैं फ्री। एग्जाम मुझे देना नहीं है, करियर मेरा सेट है, करियर तुम्हें बनाना है। कर लो, जो भी होगा तुम्हारे ऊपर होगा। नंबर कम आएंगे तुम्हारा होगा, मेरी कोई सैलरी कटने वाली नहीं है कि तुम्हारे कम नंबर आए तो मेरी सैलरी कट जाएगी। मेरा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जो भी फर्क पड़ेगा तुम्हारे ऊपर पड़ेगा। नंबर तुम्हारे कम आएंगे, रिजल्ट तुम्हारा बिगड़ेगा, 2 साल और पैसा तुम्हारे माँ बाप का, टाइम तुम्हारा बिगड़ रहा है। अपनी हरकतों पे अपना देख लो क्या करना है तुम। और तुम जो ये जो फालतू की बकवास करते रहते हैं क्लास में बैठ गए, इससे क्या हो जाएगा रे भाई? क्लास डिस्टर्ब कर लोगे, जिससे क्या होगा? नहीं, मैं ज्यादा पढ़ा दूंगा तुम्हें, क्लास डिस्टर्ब हो जाएगी तो, और कमी हो जाएगा बल्कि, ये मान के चलो। जो 4 टॉपिक पढ़ाने थे उसमें से हो सकता है मैं 3 ही पढ़ा के जाऊं, तो इसमें तो मेरा ही फायदा है। और तुम्हें तो तुम्हारा फायदा दिख रहा होगा ना, हाँ कम पढ़ाया है। अच्छा, मेरे कम पढ़ाने से एग्जाम में कम आ जाएगा कि भाई जितना मैंने तुम्हें पढ़ाया है बस उतना ही आएगा? मैं तुम्हें कम पढ़ा तो तुम्हारे लिए एग्जाम में भी कम ही आएगा। और जो तुम्हारे साथ के बाकी के 9-10 लाख बच्चे जो कहीं और जगह पढ़ के पेपर देना चाह रहे हैं, वो भी उतना ही पढ़ रहे होंगे, और वो भी तुम्हारी तरह ही हरकतें कर रहे होंगे। कोई सीरियसली होकर थोड़ी पढ़ रहा होगा, सब तुम्हारी तरह ही होंगे। और यही तुम्हारी तरह हरकतें करके ही वो आईआईटी में पहुंच रहे होंगे, इसलिए तो तुम लोग ये हरकतें कर रहे हो। वो सीरियसली होकर थोड़ी पढ़ाई कर रहे होंगे जिनका सिलेक्शन हो रहा है, वो भी तुम्हारी तरह फालतू की आवाजें निकाल रहे होंगे।
देख लो क्या करना है, करियर तुम्हारा है, फ्यूचर तुम्हारा है, जो करना है करो। ज्यादा से ज्यादा क्या हुआ, क्लास डिस्टर्ब होगी, मैं 1-2 को बाहर निकाल दूंगा, और ये भी कितना से और दिन चलेगा, ज्यादा से ज्यादा खींच के मानो तो 40 दिन, या मैक्सिमम बता रहा हूँ 40 दिन, इसमें तुम्हारा सिलेबस खत्म। उसके बाद फिर तुम्हारा फ्यूचर तुम्हारे हाथ में, तुम्हें पेपर कैसे देना है, फिर बाद में याद आएगा कि क्लास के टाइम पे अगर सीरियसली हो चुके होते तो शायद वो क्वेश्चन हमसे पेपर में हो जाता, जिसकी वजह से हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, फिर बाद में बैठ के रोना। अभी तो तुम्हें टीनेज में ऐसा लग रहा है ना कि जो फालतू का ज्ञान दिया जा रहा है हमें उसकी जरूरत नहीं, हम तो महाज्ञानी हैं। जब असली रियलिटी पता चलेगी ना मार्केट में, तब पता चलेगा कि क्या किया है और क्या नहीं किया है।